गाइस ये देखिए कितनी बड़ी लैंड बनी हुई है। सुबह की ठंडक और रास्ता है साथ तू बैठी। ये शारदा का मशहूर ब्रिज है। ये अब वो जो ट्रैफिक के लिए बन गया, और ये वो है जिस पे पहले पुराना ब्रिज है। का मंजर दिखाया, ये हमने सालन मंगाया, चावल और उनके ऊपर गोश्त, और ये लारा गोश्त का सालन है। ठीक है, 10 में से 7 मिनट बस ये जा सकता। हम एसएन फैमिली के रंग भरेंगे। 2 पहिए एक रास्ता और ढेर सारी बातें यूं ही कट जाती है हंसी ये रातें। दोस्तों, हर खूबसूरत सफ़र का एक इख्तिताम ज़रूर होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ते वक्त दिल बार बार पीछे मुड़कर देखता है। आज हमारी वादी नीलम से वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है, लेकिन रास्ते में हमें ऐसी यादें मिली जो शायद ज़िंदगी भर साथ रहेंगी। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, वो दिल में घर बना लेती हैं, और अरंकेल इन्हीं जगहों में से एक है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है नीचे उतरने के लिए भी। आप अपने कदम जमा कर नीचे उतरें और बर्फ़ के ऊपर चलने से परहेज करें। कोशिश करें आप सादे रास्ते पर चलें। हाथ लगवा दें। ये भाई ऊपर इनकी दुकान है, ये ऊपर जा रहे हैं सामान लेके। हर मोड़ पे एक नया रंग खिलता है यहाँ। गाइस ये देखिए कितनी बड़ी लैंड बनी हुई है। पहाड़ों की धूप देखो खुदा का हसीन ये सरू, साथ है घर वाले हाथों में हाथ। आजाद कश्मीर की क्या ही है बात। अरंकेल से वापसी भी एक लंबी लाइन के जरिए हुई। उस लाइन से गुजरने के बाद हमने वापस केल आए और गाड़ी में अपना सामान रखा और वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। रास्ता वही था, लेकिन एहसासात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आते वक्त हर मंज़र नया लग रहा था, और जाते वक्त हर मंज़र एक याद बन चुका था। कश्मीर की ये खामोश वादियाँ, ये सरसब्ज पहाड़ और ये ठंडी हवाएं शायद अब काफ़ी अरसे बाद दोबारा देखनी नसीब हों। ये शारदा का मशहूर ब्रिज है। ये अब वो जो ट्रैफिक के लिए बन गया, और ये वो है जिस पे पहले पुराना ब्रिज है, जिस पर सब पहले ट्रैफिक भी चलती थी और सब जाते आते थे। शारदा पुल दरियाए नीलम पर कायम एक अहम पुल है, जो शारदा के मुख्तलिफ इलाकों को आपस में मिलाता है। ये पुल सिर्फ आमदोरफ्त का जरिया नहीं, बल्कि शारदा की पहचान बन चुका है। नीचे बहता हुआ नीलम दरिया, दरमियान में आपको ये कश्तियों पे जो नज़ारे करते हुए लोग मिल रहे हैं, ये पहाड़ और ये मंज़र वाकई इंसान को कुछ देर के लिए खामोश कर देता है। शहर का शोर अब पीछे छूता ख्वाबों का रास्ता। जब हम इसी रोड से आगे को जा रहे थे तो एक अजीब सा जोश और जज्बा था। हर मंजर एक अलहदा अपनी खूबसूरती में नज़र आ रहा था, और अब वापसी दिल में एक अजीब सी उदासी थी। बेशुमार यादें तो थीं, लेकिन ये भी साथ था कि अब दोबारा कब मुलाकात होगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह जल्द ही नज़ारों से
दोबारा मिलेंगे। अब बुलंदी पे हम चढ़ने लगे हैं, बादलों से बातें करने लगे हैं। ठंडी हवा ने रुख को छुआ है, दिल ने मांगी कोई नई दुआ है। ये रास्ते में ढूंढनिहाल है। ये यहाँ पर हम रुके हैं। ये देखें ज़रा, ये क्योंकि हमने अड़ंकेल में रात गुजारी थी और सामान हमारा सारा जो था ना वो था उसमें गाड़ी में, तो इसलिए कपड़े नहीं चेंज हो सके थे। और अब नीचे गर्मी है, तो अब हमने यहाँ पे ना होटल वाले से ज़रा बात किया, तो उसकी मेहरबानी उन्होंने कहा कि आप लोग कपड़ा यहाँ कमरा दे देते हैं, आप कपड़े वगैरह चेंज कर लें। तो यहाँ पे वो चेंज करेंगे, साथ खाने को देखते हैं, कुछ अगर खाने को हुआ तो वो भी खाएंगे, और ज़रा थोड़ा सा ना ईजी होके तो फिर अगला सफ़र शुरू करते हैं। ये होटल का व्यू है। इस कमरे में हमने कपड़े चेंज किए हैं सब ने, और ये बाहर होटल का व्यू है। क्या ज़बरदस्त व्यू है। लेकिन ये रास्ते में आता है ना, लोग स्टे कम करते हैं, लेकिन इनके रेट भी अच्छे हैं। अभी खाना यहाँ खाने लगे हैं, उसका भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए चश्मा आ रहा है, देखिए मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखो, है अपना जहां। बोन फायर की आग और तारों भरी रात, ढेर सारी बातें और अपनों का साथ, सर्दियों की शाल और गरम गरम चाय। ये हमने सालन मंगाया, चावल है और उनके ऊपर गोश्त, और ये अलावा बहुत मशहूर है। इसके 600 रुपये हैं, ये 300 रुपये है, और रोटी का अलहदा है। रोटी इनकी अच्छी है, चपाती है। खा के प्लेट में ठीक है, 10 मिनट से 3 मिनट ठीक है। खाना खा लिया, अच्छा था, मज़ा आया, भूख भी लग रही थी। चाय उसके बाद फिर सफ़र शुरू करते हैं चाय पी के। फिर ज़रा कोशिश करेंगे सफ़र ज़रा ज़्यादा निकालें, डाकू डाक चाय। सफ़र में चाहे कितनी ही खूबसूरत जगह देख लें, लेकिन जब भूख लग रही हो और खाना खाने का वक़्त हो तो फिर सबकी तवज्जो उधर ही चली जाती है। हम लोगों ने भी सैर होकर खाना खाया और सफ़र पर दोबारा निकल पड़े। रास्ते में एक खूबसूरत आबशार आई, जिस पर बल्कि चश्मा कह लें इसे, या आबशार कह लें, या नाला कह लें। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, तस्वीर बनाई, और ठंडे पानी से सब ने अपने आप को तरोताज़ा किया। जाते हुए हम इस पॉइंट को मिस कर गए थे, लेकिन वापसी इस पे खूब एंजॉय किया। आगे बढ़ते हुए हम यादगार शोधा पहुँचे। ये वो मुकाम है जहाँ हमें अपने इन बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ याद आती हैं, जिनकी वजह से हम आज इन खूबसूरत वादियों में आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो कभी अदा नहीं हो सकते, और शोधा की कुर्बानियाँ इन्हीं में से एक हैं। फैमिली चले मुस्कुराते, हर मंजिल पे ख्वाब सजाते, यादों को दिल में बसाते, सफर को। ये है नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम। देखते ही देखते शाम रात में बदल गई, लेकिन हमारा सफ़र अभी जारी था। पहाड़ों के दरमियान रात का सफ़र एक अलग ही एहसास देता है। खामोश सड़कें, ठंडी हवा और सफ़र की थकन।
रात काफ़ी हो चुकी थी और हम एक मशहूर बारबेक्यू पॉइंट पर रुक गए। सारा दिन सफ़र करने के बाद ये बारबेक्यू किसी नेमत से कम नहीं लग रहा था। सफ़र की थकन का शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन इलाज गरम गरम बारबेक्यू ही है। एक दूसरे को और करीब देखा हो पुरमुखड़ा हर शहर की अपनी वापसी में सनी भाई की गाड़ी में पेट्रोल की टंकी फुल करवाई, जो तकरीबन 4500 के करीब हुआ, और जाते हुए तकरीबन 4,000 रुपये का, यानी टोटल तकरीबन आप लगाएं 8,500 रुपये का हमारा सिर्फ पेट्रोल लगा। और जो सनी भाई को हमने डेली वेजेस पे पैसे दिए वो 5,000 पर डे थे। तो ये बहुत ही मुनासिब हमें यानी कि ना रेट में ये सारा हमारा सफ़र हो गया। ये है हमारी बस, इसके ऊपर हमने सुबह को निकलना है, रात को निकलना था, लेकिन हम अरंकेल में ज़रा लेट हो गए थे तो वहाँ से हमने बुकिंग कराई नहीं थी। अब सुबह की हुई है, अब हमने सुबह को 9 बजे इस बस से निकलना है। तो अभी तो हम निकल नहीं पाएंगे, अभी हम टिकटॉक पे लगे हुए हैं। उन्होंने अभी हमें ना एंड की सीटें दी हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम फैमिली में आगे सीटें मिल जाएँ, तो अभी उस पर पापा लगे हुए हैं, देखते हैं मिलती हैं कि नहीं। बाहर भी ये बस है, सुबह को उस पर निकलना है। अभी हमने होटल जाना है, होटल जाके वो बुक कराएंगे, उसमें रहेंगे, फिर सुबह को टाइम से निकल के बस में बैठ के निकलेंगे घर की तरफ लाहौर। गाइस ये हमारा होटल है, बाहर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले आप अंदर से देख लें। बाहर ज़रा भी मैं गया नहीं था। ये कमरा है, यहाँ पे आराम किया जा रहा है। थक गए हैं ज़्यादा, पापा थके तो नहीं? अभी ये सारी समेटा समाटी करनी है सुबह के लिए, सुबह निकलना है ना। ये वॉशरूम भी है, साफ सुथरा वॉशरूम। हमारी प्लानिंग थी आज ही बस के ज़रिए वापस रवाना हो जाएं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बस अड्डे पहुंचकर मालूम हुआ अगली बस जा चुकी है। सफ़र में ऐसे सरप्राइज़ मिल जाते हैं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था, रात मुजफ्फराबाद में गुजारें। हमने होटल लिया और सफ़र की थकन उतारने के लिए आराम किया। वादी नीलम का सफ़र ख़त्म हो रहा था, लेकिन इस सफ़र की यादें, मनाज़र, रास्ते और खूबसूरत लम्हे हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगे। दोस्तों अगली किस्त में हम आपको दिखाएंगे मुजफ्फराबाद से लाहौर तक का आखिरी सफ़र और इस पूरे ट्रिप का खुलासा और ख़र्चा। अगर आपको हमारी ये फैमिली ट्रैवल सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आपको वादी नीलम का कौन सा मुकाम सबसे ज़्यादा पसंद आया, और SN फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।